देश में इस वक्त जश्न का माहौल है क्योंकि आज शाम भाजपा नेता नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रोग्राम में शामिल होंगे कई देशों के प्रतिनिधि। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहा सोनी, लेकर आई हूं आपके लिए देश और दुनिया से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। आइए रुक करते हैं इन खबरों की ओर। एनडीए के संसदीय दल के नेता चुने गए नरेंद्र मोदी आज शाम 7:15 पर तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री भी शपथ लेंगे। हालांकि किस किस को मंत्री बनाया जाएगा, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। वहीं कुछ एनडीए नेताओं के नाम लगभग तय माने जा रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह में कई देशों के शीर्ष प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। देश में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। एनडीए के संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। आज ही कैबिनेट और राज्य मंत्री भी शपथ लेंगे। मोदी सरकार 3.0 में कई नए चेहरों की मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। समारोह में 8,000 से अधिक गणमान्य लोगों को शामिल होने की उम्मीद है। खबर है कि कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। आपको बता दें कि सिक्किम के प्रेम सिंह तमांग भी समारोह के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। मैं सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूं और मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं क्योंकि उनका प्रधानमंत्री जी का स्वेरिंग सेरेमनी हमको भी निमंत्रण दिया है और कल अपना भी स्वेरिंग इन है और सिक्किम में इस बार बहुत अच्छा अपना पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। आउट ऑफ 32 वी गॉट 31 एंड विद द एमपी इज अ पब्लिक मैंडेट। मैं इसके लिए मैं पूरा जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इज अ विनिंग ऑफ द पब्लिक। क्या ऐसे काम थे स्वेरिंग इन फर्स्ट 100 डेज, क्या ऐसे कुछ प्रायोरिटी वाले काम रहेंगे जो आप करेंगे? जो मेरा अपना प्रायोरिटी काम है बिपाशा, मतलब बिपाशा मतलब बी फॉर बिपाशा बिजली, पानी और सड़क एंड एजुकेशन एंड हेल्थ इज़ आवर प्रायोरिटी सेक्टर। हम लोग ने पहले से जब पहला फर्स्ट टर्म का गवर्नमेंट शुरू हुआ था उसी समय ने हम लोग ने हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर में बहुत काम किया और इस बार हमारा प्रायोरिटी है बिपाशा बिजली, पानी, सड़क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है हमारा। जॉब्स को लेकर जॉब्स हम लोग ने देखे विद इन द 5 years हम लोग ने जो पॉलिसी नहीं था, जैसे सिक्किम में पहला गवर्नमेंट में कोई ऐसा पॉलिसी नहीं था कितना साल में रेगुलर होगा क्या होगा ऐसा नहीं था, लेकिन हम लोग गवर्नमेंट आने के बाद हम लोग ने पॉलिसी बना दिया और हम लोग ने विद इन 4 years में सबको रेगुलर कर दिया और हम लोग ने 27,000 एट ए टाइम हम लोग ने रेगुलर कर दिया और जॉब जितना भी देना था, जहाँ भी वैकेंसीज है हम लोग ने जॉब अपना सिक्किमीज़ भाई बहनों को हम लोग ने दिया है। तो जॉब के ऊपर और टूरिज़्म तो काफ़ी बढ़ रहा है अभी। इस साल विद इन 15 days में 4 lakhs टूरिस्ट आया। इज़ अ वेरी बिग फ्लो ऑफ द टूरिस्ट। इसीलिए हमारा टूरिज़्म एंड ऑल सेक्टर में हम लोग काम कर रहे हैं। थैंक यू। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे। अब तक 4 देशों के प्रतिनिधि शपथ ग्रहण समारोह के लिए भारत पहुंच चुके हैं। इनमें सबसे पहले बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना शनिवार 8 जून को आ गई थी। उनके बाद सेशेल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीक, मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू और मॉरिशस के पीएम प्रवीण कुमार अब तक आ चुके हैं। अब जानते हैं कि किसने पीएम मोदी को तीसरी बार शपथ ग्रहण पर बधाई दी। बात करते हैं यूपी के मंत्री जयवीर सिंह जी की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में एक नया कीर्तिमान बनाते हुए मोदी जी शपथ ले रहे हैं और देश की जनता को बधाई कि जिन्होंने मोदी जी के 10 साल के कार्यों को अप्रूवल देते हुए उन्हें अनुमोदन करते हुए तीसरी बार एनडीए को पूर्ण बहुमत दे करके अपना समर्थन और अनुमोदन देने का काम किया है। सर, सोनिया गांधी का कहना है कि ये नैतिक हार है प्रधानमंत्री नरेंद्र। देखिए, ये उनका अपना काम है, विरोधी लोकतंत्र है, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन दिन में सपने देखने वालों को देश की जनता ने मनाही करने का काम कर दिया, असफलता देने का काम कर दिया और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए को प्रचंड बहुमत दे करके देश की सेवा करने का पुनः 5 साल के लिए मौका देने का काम किया। आइए जानते हैं राम मोहन नायडू ने क्या कहा।
क्या आपका विजन क्या है, खासतौर पर यंग है? आंध्रा को डेवलप करना ही हमारा विजन रहा है। तेलुगु देशम पार्टी से चुनकर आए तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तेलुगु लोग जहाँ पे भी हैं उनके भलाई के लिए काम करने का एक निर्णय हम ले चुके हैं। तो उसके हिसाब से हमें अच्छा मैंडेट भी मिला है। अभी जो चुनाव हुए हैं तो एनडीए की जीत आंध्रा में हुई है और देश में भी हुई है। तो केंद्र नरेंद्र मोदी के सहायता से आंध्रा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप लोगों की तरफ से कुछ डिमांड भी है पोर्टफोलियो के लिए? अभी वैसे कोई डिमांड नहीं। हमारे रिलेशन इतना अच्छा मजबूत है अभी कि आपस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। आपस में इतनी अच्छी तरह से डिस्कशन होने के बाद ही हम निर्णय लेके आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरह से चलेगा। आप लोगों के पास फोन बहुत खुश है क्योंकि ये बहुत दिन बाद हमें टीडीपी में केंद्र मंत्री फिर से बनने का एक मौका मिला है। और उसके आगे केंद्र जिस तरह से सपोर्ट करना चाहती है आंध्र प्रदेश को, उसमें भी बिना कोई रुकावट के साथ पूरी तरह से उनका मदद हमें मिल रहा है। तो बहुत खुश हैं। चंद्रबाबू का बड़ा रोल है इसमें? यस, ज़रूर है कि आज ही नहीं, पहले भी आप देखिए केंद्र सरकार में कभी पहले भी गठबंधन जब हुए थे उसमें भी उनका बहुत बड़ा रोल था, आज भी होने वाला है। और वो केंद्र हमारे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे। आरक्षण भी बड़ा मुद्दा बन गया था, क्या उस पे आप लोग अभी भी उस पे कोई चेंज नहीं होगा। हम उसके आरक्षण का संरक्षण करेंगे। आइए सुनते हैं अब नरोत्तम मिश्रा जी को। आनंद के पल हैं, पुलकित हैं, आनंदित हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी आज तीसरी बार शपथ ले रहे हैं, ये विशेष बात है। कई कीर्तिमान उन्होंने जीवन भर स्थापित किए, एक नया कीर्तिमान और जुड़ेगा आज। और देश के लिए, हम सब के लिए ये अच्छे पल है। सर, कांग्रेस के कुछ नेताओं का कहना है कि अगर हमें बुलाया भी जाएगा तब भी हम इस शपथ में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि ये कोई बहुमत से नहीं बल्कि जोर तोड़ से सरकार बन रही है। ये वो लोग कह रहे हैं जो बहुमत से कोसों दूर है, जिन्हें 3 का अंक भी नहीं छू पाया, वो इस तरह की बात कर रहे हैं। वो प्रारंभ से ही आज विपक्ष के जितने भी लोग हैं देश में भ्रम फैला के ही वोट पा पाए, वो जितने भी पा पाए थोड़े बहुत, टुकड़ों में बटे लोग कह रहे हैं कि मिलीजुली सरकार है। मैंने आप अंदाज तो करिए कि कितना लंबा गैप है। उसके बाद ये कह रहे हैं जो व्यक्ति पासिंग मार्क भी नहीं ला पाए वो पास होने वालों पे उंगली उठा रहे हैं। ममता बनर्जी का भी कहना है कि मुझे खेद है लेकिन ये असंवैधानिक अवैध पार्टी है, उसको मैं शुभकामनाएं नहीं दे सकती और मैं सभी सांसदों से कहूँगी उनकी अपनी ही पार्टी में फूट है तो आगे दिखाई देगी। इन लोगों की शुभकामनाओं की आवश्यकता भी मेरे को तो ऐसा प्रतीत नहीं होती जिस तरह की बात वो कर रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से देश के लिए आज अच्छा क्षण है। वैश्विक नेता है माननीय मोदी जी। प्रधानमंत्री जी खुद ही कह चुके हैं कि इस बार बड़े निर्णय और कड़े निर्णय होंगे, और बड़े और कड़े निर्णय होंगे तो निश्चित देश आगे जाएगा। अब बात करते हैं योगेंद्र उपाध्याय जी की कि उन्होंने क्या कहा। ये ऐतिहासिक क्षण है पूरे हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनने का दोबारा मौका सिर्फ मोदी जी को मिला है। और हम सब अपेक्षा करते हैं कि पूरा देश उनको उनके साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए खड़ा हो। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बनाए जा सकते हैं कांग्रेस की तरफ से? हाँ, बनाए जा सकते हैं, एंटाइटल है। अब वो बनना ना बनना उनकी इच्छा है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।